हंसों की कहानी। द स्टोरी बहुत पुरानी बात है। हिमालय प्रसिद्ध मानक नाम झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षित थे और दोनों एक देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम था सुमुखा। और झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीक होता था। देश विदेश में फैली गई थी और वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नाराज देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों साथ ही स्वादिष्ट फूलों के लगाए थे और विभिन्न प्रजातियों पर पशु पक्षी देखभाल उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में यह अभी न दो हंसों को देखने की इच्छा थी। दो मानस सरोवर में रहते थे। एक ही दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों इसके राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की प्रकट हुई, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वहां गए तो राज उन्हें पकड़ लेगा। उनमें से सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब तक राजा सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। आगे देखते जाओ, मज़ा आने वाला है। और जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो ने हंसों से छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती और चौक सोने की तरह ही नजर आती और उन्हें पैर बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद। उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई और उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची। और एक रात जब सब सो गए तो वह हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन ही जब हंसों का राजा जागा तो भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। और तुरंत ही तेज आवाज़ में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुकमा अपने स्वामी को फंसा देख कर उसे बचाने के लिए वहां रुक गया। इसी बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां गया और उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंस गया हुआ और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ। और हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ। उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। और उसने सैनिक से कहा कि आप हमें राजा के पास ले चले। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राजा दरबार में ले गया और दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ साथ ही सारा दरबार उन्हें साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में ये उनके लिए प्रेम जाग उठा। और राजा ने सैनिक को माफ़ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के कुछ और दिन रहने का निवेदन किया और राजा का निवेदन स्वीकार किया। कुछ ही दिन रुक कर वापस मानस झील चले गए। कहानी से शिक्षा मिलती, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।